नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार भविष्य निधि यानी पीएफ में कंट्रीब्यूशन के लिए बेसिक सैलरी की लिमिट में बढ़ोतरी कर सकती है। लेबर मिनिस्ट्री ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। और अगर पीएफ के लिए बेसिक सैलरी की सीमा को बढ़ाया जाता है तो इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा दायरा बढ़ाने के लिए सरकार 10 साल बाद नियमों में संशोधन की तैयारी कर रही है। इससे पहले 1 सितंबर 2014 को वेतन सीमा 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया था। सरकार अब पीएफ में कंट्रीब्यूशन के लिए मूल वेतन की इस लिमिट को बढ़ाकर 25,000 करने के बारे में सोच रही है। नियमों के तहत ऐसी सभी कंपनियां संस्थान जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफओ के दायरे में आते हैं। हर कंपनी को 15,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को पीएफ योजना में शामिल करना अनिवार्य है। मौजूदा नियमों के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी डीए का 12% हिस्सा पीएफ के रूप में काटा जाता है और कंपनी की ओर से ही इतनी ही रकम का कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो कर्मचारियों का जो पूरा कंट्रीब्यूशन होता है वो पीएफ खाते में जमा होता है, लेकिन जो कंपनी का कंट्रीब्यूशन होता है उसे डिवाइड किया जाता है। 8.33% रकम कर्मचारी के पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में जाती है और बाकी 3.67% की जो रकम है वो पीएफ खाते में जाती है। अभी बेसिक सैलरी की सीमा 15,000 रुपए है, तो इस पर कर्मचारी और एम्प्लॉयर का योगदान 1800 रुपए बनता है। कंपनी के योगदान में से 1250 रुपए ईपीएस में जाएंगे और बाकी रकम पीएफ खाते में जाती है। कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी के आधार पर जहां पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है उन कर्मचारियों का पीएफ जो है सीटीसी के आधार पर जोड़ा जाता है। वैसे सामाजिक और रिटायरमेंट की सुरक्षा को देखते हुए कुछ कंपनियां खुद से ही निर्धारित सीमा से अधिक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को भी पीएफ योजना में शामिल कर लेती हैं। कुछ कंपनियां 15,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी पर पीएफ काटती हैं, तो कुछ कंपनियां पूरी बेसिक सैलरी पर ही ये कटौती करती है। अब सवाल ये है कि अगर इस प्रस्ताव को मान लिया जाए यानी पीएफ की बेसिक सैलरी की सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया जाए तो किन कर्मचारियों को फायदा होगा और कैसे? तो बेसिक सैलरी की लिमिट 25,000 होने पर 12% की दर से कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 3,000 रुपए हो जाएगा। साथ ही में उसकी कंपनी भी 3,000 रुपए का ही कंट्रीब्यूशन करेगी। इसमें से कर्मचारी के पेंशन फंड में 2,083 रुपए जाएंगे और पीएफ खाते में 917 रुपए जाएंगे। ईपीएस में कंट्रीब्यूशन बढ़ने पर कर्मचारी को अपने भविष्य में मिलने वाली राशि जो है वो बढ़ जाएगी। कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन बढ़ने पर कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के लिए ज्यादा पैसे भी जोड़ पाएंगे। जो कर्मचारी अभी 15,000 रुपए बेसिक सैलरी की सीमा की वजह से पीएफ योजना के दायरे में नहीं आते थे, अगर सरकार बजट में पीएफ के लिए बेसिक सैलरी की लिमिट को बढ़ा देती है तो इससे और नए कर्मचारी पीएफ योजना के दायरे में आएंगे, उन्हें ज्यादा फायदा हो पाएगा और उन्हें ईपीएफओ की ओर से मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी और भी कई योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। सरकार भी यही चाहती है कि पीएफ के दायरे में ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी आएं और इसीलिए इस तरफ ध्यान भी है उनका। फिलहाल पीएफ पर सालाना 8.25% ब्याज मिल रहा है, जो सभी सरकारी बचत योजनाओं की तुलना में सबसे ज्यादा है। पीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। यही नहीं, रिटायरमेंट के समय एक सीमा तक मिलने वाली रकम टैक्स फ्री भी होती है।